एक हरे भरे जंगल में राजा नाम का एक ताकतवर शेर रहता था। अपनी चमकदार अयाल और दहाड़ से राजा जंगल का राजा था। सभी जानवर उसका आदर करते थे, लेकिन राजा का एक राज था। वो बहुत ही लालची था। राजा हमेशा और खाना चाहता था। जब उसका पेट भर जाता था, तब भी वो एक और स्वादिष्ट हिरण या रसीले खरगोश को खाने से खुद को नहीं रोक पाता था। और वो हमेशा दहाड़ता था। उसकी आंखें भूख से चमकती थी। एक दिन राजा जंगल में एक खुली जगह पर पहुंच गया। वहां उसने अब तक का सबसे बड़ा दावत देखा। उसके सामने स्वादिष्ट फलों, मेवों और जामुनों के पहाड़ थे। राजा के मुंह में पानी आ गया। वो सब कुछ खुद खाना चाहता था। ये पूरी दावत मेरी है। वो दहाड़ा हिरणों के एक परिवार को डराते हुए जो फल खाने वाले थे। मिकी नाम के एक छोटे चालाक बंदर ने राजा के लालची दावे को सुन लिया। उसने लालची शेर को सबक सिखाने का फैसला किया। मिकी ने दूसरे जानवरों को एक प्लान बताया। वे सभी मदद करने को तैयार हो गए। मिकी राजा के पास गया, डर का नाटक करते हुए। हे महाबली राजा, वो चिल्लाया, उन चट्टानों के पीछे वाली गुफा में एक और भी बड़ी दावत छिपी है। लालच से राजा की आंखें चौड़ी हो गईं। और भी बड़ी दावत? उसे तो वो चाहिए ही। वो दहाड़ा और गुफा की तरफ भागा। उसके जोरदार कदमों से जमीन हिल गई। गुफा बहुत छोटी और संकरी थी। राजा अंदर घुस गया। उसका पेट पहले दावत से पहले ही असहज रूप से भरा हुआ था। और खाना और वो दहाड़ा खाने के पहाड़ देखने की उम्मीद में। लेकिन वहां कोई खाना नहीं था। गुफा खाली थी। राजा को बेवकूफ बनाया गया था। उसने घूमने और वापस जाने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया। उसका बड़ा पेट उसे हिलने नहीं दे रहा था। राजा डर गया। वो फंस गया था। उसने मदद के लिए दहाड़ा, यह समझते हुए कि वो मूर्ख और लालची था। दूसरे जानवरों ने उसकी चीखें सुनी। उन्होंने मिलकर एक बड़ी चट्टान को धक्का दिया, जिससे गुफा का प्रवेश द्वार बंद हो गया। राजा पूरे दिन फंसा रहा। उसके पास अपने लालच के बारे में सोचने के लिए बहुत समय था। जब जानवरों ने आखिरकार चट्टान को हटाया, तो राजा बदल गया था। मुझे माफ करना, उसने कहा। उसका सिर झुका हुआ था। मेरा लालच मुझ पर हावी हो गया। मैंने अपना सबक सीख लिया है। उस दिन से राजा ने अपना खाना सभी के साथ बांटा। उसने महसूस किया कि दयालु और उदार होना लालची होने से कहीं बेहतर है। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी कहानी के लिए मुझे सब्सक्राइब करें।